Good morning, all of you. Today we are talking about tenses. First of all, we try to differentiate between time and tense. What is time? Time is a concept which is related to our perception of reality. Perception of reality का मतलब है जो हमें वास्तविकता की अनुभूति किस चीज़ की, रियलिटी की अनुभूति कराता है। एक्चुअली में जो टाइम है वो लिटरेरी टर्म है, और लिटरेरी टर्म लिटरेचर से बनी है। लिटरेचर से तीन चीज़ें डिनोट करता है टाइम: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जबकि जो टेंसेज इज ए ग्रामेटिकल टर्म विच इज मार्क्ड बाय वर्ब इन्फ्लेक्शन एंड एक्सप्रेसिज। वर्ब इन्फ्लेक्शन का मतलब है जिससे भाषा के व्याकरण में उसके कार्य बदल जाते हैं। समझिए, जो वर्ब होती है, वर्ब से क्या हो जाता है, व्याकरण के कार्य बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? जैसे ही हैज गॉन एक सेंटेंस है, किस कौन से टेंस में यूज होता है? हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये टेंस कौन सा? प्रेजेंट है। जबकि ये टाइम कौन सा डिनोट कर रहा है? पास्ट टाइम डिनोट कर रहा है, क्योंकि ही हैज गॉन, वो जा चुका है। टेंस प्रेजेंट होने के बावजूद वो टाइम कौन सा डिनोट कर रहा है? पास्ट टाइम डिनोट कर रहा है। इसीलिए इसके क्या कहते हैं, वर्ब इन्फ्लेक्शन जो होता है वो किसके अनुसार? टेंसेज में ग्रामर के अनुसार होता है, जिससे भाषा के व्याकरण में उसका कार्य बदल जाता है। ये दोनों टाइम और टेंस में डिफरेंस था। टाइम लिटरेरी टर्म, टेंस ग्रामेटिक टर्म्स। अब हम बात करते हैं टेंस की। टेंस, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। फर्दर वी डिवाइड इनटू फोर सब पार्ट्स। प्रेजेंट को भी फोर सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पास्ट को भी फोर सब पार्ट्स में, और फ्यूचर को भी। जैसे सिंपल प्रेजेंट या फिर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ही बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दीज आर फोर सब पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। अगर हम हिंदी में पहचान की बात करें तो क्या होता? ता है, ते है, ती है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डू और डज। डू कहाँ यूज होती है? डज कहाँ यूज होती है? डज सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? डू का यूज होता है। डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। यहाँ ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है, वर्ब जो होती है उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, जबकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। दोनों अपोजिट हैं, दोनों की जो नेचर है अपोजिट है। जिस नाउन के साथ एस या ई एस लगा मिलेगा वो क्या है? प्लूरल है। जिस वर्ब के साथ एस या ई एस लगा मिलेगा वो क्या है? सिंगुलर है। उसी प्रकार जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगा मिलेगा वो प्लूरल वर्ब है, और जिसके साथ नाउन के साथ नहीं लगा मिलेगा एस या एस वो क्या है? सिंगुलर है। अपोजिट नेचर है दोनों की, नाउन की और वर्ब की। आपको प्रोनाउंस की जो पर्सन्स हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। कौन से पर्सन जो सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल है। तीन पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होता है। वर्ब इज इनफाइनाइट, जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब इज यूज्ड और चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर यूजेज की बात करें, फर्स्ट यूज क्या है?
हैबिचुअल एक्शन, नाम से ही पता चलता है। हैबिचुअल, हैबिचुअल से क्या मतलब है? किसी चीज़ की जब हैबिट होती है, और हैबिट को जो हैबिट के लिए दूसरे वर्ड रूटीन, डेली वर्क, रिपीटेड एक्शंस, ये सारे वर्ड यूज होते हैं। और ये कौन से वर्ड जो इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि हैबिट को आपको की हैबिट को बताते हैं, वो वर्ड्स ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, एवरी डे, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, रेयरली, सैक्रेसली, हैबिचुअली, या फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए मंथ, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट। ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्या चीज़ नोट करते हैं भाई? हैबिट को बताते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ये क्या है भी? उसकी हैबिट है, वो प्रत्येक सुबह चाय पीता है। ही सिंगुलर था, इसलिए क्या सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही सिखाता, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। ही क्या था? सिंगुलर था, तो इसलिए वर्ब की फॉर्म के बाद हमने क्या यूज कर दिया? एस। इसका सेकंड यूज है जर्नल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य, जो सबको पता है ये चीज़ें सत्य हैं। उन वास्तविकताओं को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उन जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सबको पता है सन कहाँ से उदय होता है? ईस्ट से। थर्ड यूज है भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी का मतलब समझते हो? एक्सक्लेमेटरी वो सेंटेंस होते हैं जो हमें सरप्राइज कर देते हैं, एक्सक्लेम कर देते हैं। उनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका यूज होता है हमेशा। उनके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बिगिन विद हियर, देयर एंड सी। जब ये तीन चीज़ों से शुरू होते हैं और सेंटेंसेज की जो मेन फॉर्म क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, हियर कम्स द बस। हियर कम्स द बस, हियर से शुरू हुआ अभी, और हियर से शुरू होने के बाद क्या था? सेंटेंस प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस हो जाता है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज करते हैं। अगर सेंटेंस किससे शुरू है? सेंटेंस शुरू है हमारा भाई हियर से, देयर से और सी से, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ये तीनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। हियर कम्स द बस, देयर सी गोज, सी हाउ इट रेंज। फोर्थ एग्जाम्पल है फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट विद फिक्स्ड प्रोग्राम। फ्यूचर इवेंट विद फिक्स्ड प्रोग्राम। वैसे तो फ्यूचर में हम फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर हमारे पास टेंस है, लेकिन विद फिक्स्ड प्रोग्राम में हम किसका भी यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। 9 o'clock क्या बताता है? फिक्स्ड प्रोग्राम बताता है, इसलिए हमने किस चीज़ का यूज किया? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज किया। उसी प्रकार जो सिक्स्थ यूज है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो कैसे बनता है अभी? वन प्रिंसिपल क्लोज और वन और मोर देन सबॉर्डिनेट क्लोज से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर अगर प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, तो सबॉर्डिनेट क्लोज किस में यूज होता है अभी?
प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है, ये याद रखना भी। इफ़ यू इंसिस्ट क्या है भी, सुबॉर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई सेल स्टे ए लिटिल लॉन्गर, आई सेल स्टे ए लिटिल लॉन्गर, प्रिंसिपल क्लॉज आई सेल स्टे ए लिटिल लॉन्गर। जबकि सुबॉर्डिनेट क्लॉज क्या, इफ़ यू इंसिस्ट। अब देख सकते हो आप, इफ़ यू इंसिस्ट में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि सुबॉर्डिनेट क्लॉज है, तो इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, फ्यूचर में है, आई सेल स्टे ए लिटिल लॉन्गर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यूज है भाई, आपको यूज याद करने हैं। मैंने 6 यूज बताए। किसके यूज, प्रेजेंट इंडेफिनेट के, हैबिचुअल एक्शन, जर्नल ट्रूथ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फ्यूचर इवेंट विद फिक्स्ड प्रोग्राम, कोटेशंस। कोटेशन, जब कोई कोटेशन होती, कोटेशन का मतलब समझते हैं, हम किसी की लाइनें उठा लेते, यूज करते हैं, तो वो क्या है भी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। उससे में हम, जैसे ये एग्जांपल भी दिया उसने, जो बीच में छूट गया था, अभी मैं बता रहा था तब, इट सेज। कोटेशन को क्या करते हैं हम, इन्वर्टेड कोमाज में लेते हैं भी, जैसे इन्वर्टेड कोमाज लगाए गए हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, थिंग ऑफ, ये एंडीमियन की लाइन है भी, ऐसे कैसे, जो उसकी फर्स्ट लाइन है वो उठा ली गई है, इसलिए ये क्या है, कोटेशन है। इसलिए 6 यूज हैं भी जो हमें याद रखने हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए, इम्पोर्टेंट यूजेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इंडेफिनेट में हिंदी में पहचान ता है, ते है, ती है, थी, जबकि कॉन्टीन्यूस की पहचान क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है। इंडेफिनेट, चलो हम दूसरी बात करते, प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट नाम से ही पता चलता है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लो मैं एग्जाम्पल देता, ही गोज टू स्कूल, इनडेफिनेट क्यों है, ना तो काम जरूरी नहीं अब चल रहा हो, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, स्कूल के टाइम पे ही तो जाएगा, शायद आज छुट्टी है, नहीं गया हो, आज संडे को भी मैं ये बात बोल सकता हूँ, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं वो आज गया है। ये इनडेफिनेटली शो करता है किसी, जो कॉन्टीन्यूस वो रियलिटी बताता, कॉन्टीन्यूस क्या बताता, अभी काम चल रहा है, रूटीन में है, इट इज़ रेनिंग, बारिश क्या है, चल रही है। उसी प्रकार से जो परफेक्ट है वो क्या बताता, परफेक्शन बताता, काम पूर्ण हो चुका है, वर्क इज कंप्लीटेड। जबकि इनडेफिनेट है, वो ना तो पूर्णता का बोध करता, ना ही ये बताता वो काम चल रहा है, इसलिए वो क्या है, इनडेफिनेट, इसलिए उसे इनडेफिनेट कहा गया है। तो ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तभी तो बोला ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल का मतलब जाता है, ये नहीं कि गया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं, ये क्या चीज़ है, ये इनडेफिनेट ही तो है। तो ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस आपके माइंड में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जो आगे का समझने के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डूडज थी, वहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। और वो इज एम आर क्या है, एम जो होता है आई के साथ यूज होता, आई फर्स्ट पर्सन में जो आई है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं। जबकि अदर जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। कोई भी आई को छोड़कर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी, उसके साथ हम इज का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। ये बहुत, अब आगे यूज क्या क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूज, फर्स्ट यूज है भी एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा काम, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोलते समय जो काम चल रहा है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। ही आर प्लेइंग ही, सॉरी भी, ही के साथ इज का यूज होता है, वी आर प्लेइंग चेस,
हम क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। चेस दो व्यक्ति द्वारा खेला जाता है, इसलिए क्या है वो प्लूरल है, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या आई, आर आई। प्लेइंग चेस एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, काम क्या है भी, कंटिन्यू है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड यूज है भी टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन की हम बात करते हैं, विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कई बार उस एक्शन के लिए टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड। आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड। आई एम रीडिंग डेविड कोपरफील्ड। डेविड कोपरफील्ड क्या है, नोवेल है। अब ज़रूरी नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, नोवेल ऐसी चीज़ नहीं है मैं 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लूँगा, इसलिए जो टाइम पीरियड है 1 वीक में मैंने प्लान बना, मैं ये नोवेल पढ़ूंगा और मैं उसके दौरान उसे जब मुझे टाइम मिलता है वो पढ़ता हूँ। तो वो क्या दर्शाता है, टेम्परेरी एक्शन। चाहे मैं बोलते समय वो पढ़ नहीं रहा, लेकिन वो दिखाता है कि मैं उसे इस दौरान, इस समय के दौरान मैं क्या पढ़ रहा हूँ, डेविड कोपरफील्ड। थर्ड, जो ऑलरेडी अरेंज्ड एक्शन टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, किसके लिए यूज होता है, नियर फ्यूचर के लिए। ऑलरेडी अरेंज्ड एक्शन टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर के लिए। नियर फ्यूचर के लिए, फिक्स प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज होता है भाई। और नियर फ्यूचर जो एक्शन है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, आज रात को क्या देखने जाना है, सिनेमा देखने जाना, क्या नियर फ्यूचर है। माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, कल आ रहे हैं, कल क्या है, फ्यूचर है। फिर भी हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फॉर ऑब्स्टिनेट हैबिट, ऑब्स्टिनेट का मतलब समझते, देखो नॉर्मल हैबिट है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन जो ऑब्स्टिनेट है, ऑब्स्टिनेट का मतलब समझते हैं, जिद वाली हैबिट, हैबिट नहीं वो जिद बन चुकी है, उनमें भी ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, ये चीज़ें क्या दिखाती है, उस हैबिट को दर्शाती हैं। उस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज, माई डॉग इज वेरी सिली, माई डॉग इज वेरी सिली, ही इज ऑलवेज रनिंग, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, आउट इनटू द रोड, ऑलवेज रनिंग, उसकी हैबिट बताता है। जिस प्रकार से जिद हो जाती, डॉगी को हम देखते हैं, कोई भी गाड़ी गुजरती है तो डॉगी गाड़ी के पीछे उसको काटने को दौड़ते, वो क्या है, एक जिद वाली हैबिट है, एक ऑब्स्टिनेट हैबिट है। उसको क्या कौन सा टेंस दर्शाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन, जो परसेप्शन की जो वर्ब है जहाँ कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं होता, हमें ओमिट करना है। क्या ओमिट करना है, हमें इस टेंस को, जहाँ जिन वर्बों के साथ ये टेंस यूज नहीं होता उनमें हमें इसको ओमिट करना है। किस, कौन कौन सी वर्ब है, या एक तो परसेप्शन वाली वर्ब है, वहाँ से ओमिट करना है इसको। एक अपीयरिंग, इमोशन, थिंकिंग, ये सारी वो वर्ब हैं। पोजेस या फिर पोजेस, ये सारी वो वर्ब हैं जहाँ हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करना है। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, हम इन वर्बों के साथ कॉमनली आईएनजी का यूज नहीं करते, इसलिए हम कॉन्टिन्यूस में इनको अवॉइड करते हैं, इन वर्बों को यूज करने से। ये परसेप्शन वर्ब हैं, जैसे हमारे सी करना, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इसमें हमारी सेंस यूज होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, परसेप्शन वर्ब कहा जाता है। लेकिन अपीयरिंग वर्ब, जिसमें अपीयर, लुक, सीन,
या इमोशन यूज होता वॉन्ट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर। ये वर्ब हमें रिकॉग्नाइज करनी है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखी हैं इनको। परसेप्शन की अलग, अपीयरिंग की अलग, इमोशन की अलग। इमोशन किससे? वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर। थर्ड फोर्थ है इसी में थिंकिंग, जिसमें सोचते हैं। थिंक कौन कौन सी वर्ब होती है? थिंक, सुपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, इमेजिन, माइंड, मीन, अंडरस्टैंड। या फिर पोजेस वाली, पोजेस होता ओनरशिप, हक वाली। ओवन, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ। हम इन वर्बों के साथ बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं करते, किसी भी कॉन्टिन्यूस का इन वर्बों के साथ हम यूज नहीं करते, हमें अवॉइड करते हैं इन वर्बों के साथ। इनको अगर यूज करना तो किसी अदर सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे ही नोज हिम वेरी वेल, सेंटेंस का यूज करके दिखा, ही नोज हिम वेरी वेल। ही अंडरस्टैंड इट, द पोट कंटेन वाटर। पोट में पानी भरा हो तो हम कंटेनिंग लिखते, इसलिए कह रहा हूँ मैं, हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इसलिए हम इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। अगर आईएनजी का यूज कब करते हैं? जो इनका बेसिक मीनिंग है वो मीनिंग ना बताकर ये कोई अलग मीनिंग निकाले। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ही इज सीइंग मी टूडे। यहाँ सीइंग मी का मतलब देखने से नहीं, मिलने से है, इसलिए हमने सीइंग का यूज किया। अगर देखने की फॉर्म में होता तो हम इसका यूज नहीं करते, हम इसको अवॉइड करते। हम इन वर्बों का तभी यूज कर सकते हैं जो मैंने अब सारी वर्बें बताई हैं, जब इनका मीनिंग अलग निकले जो इनका बेसिक मीनिंग है उससे, वरना हम इनके को अवॉइड करते हैं। अब थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है हिंदी में पहचान भी चुके हैं, चुकी है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज, हैव, आई के साथ, वी के साथ, सिंगुलर के साथ। सारे सिंगुलर में जो आई है उसके साथ क्या यूज होता है? हैव यूज होता है। बाकी सारे के सारे जो सिंगुलर हैं उनमें क्या यूज होता है? हैज का यूज होता है। ये बात गौर करने योग्य है। जो बाकी सारी की सारी सिंगुलर्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन हो गया चाहे नाउन हो गया, उसमें हम क्या यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। लेकिन आई जो सिंगुलर है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ हम हैव का ही यूज करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है हमें। हम आगे चलते हैं भी। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले मैंने बताया था परफेक्ट क्या है? परफेक्शन को दिखाता, इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटी, किसी भी काम के पूर्ण होने को दर्शाता है। परफेक्टनेस ऑफ ए वर्ब, पूर्णता को दिखाता। जैसे एग्जाम्पल भी है, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो जा चुका है भी, ही हैज जस्ट गॉन आउट, जाने की उसमें क्या किया भी। उसी प्रकार ही हैज रिटन ए लेटर, उसने लेटर लिख चुका है, लिख चुका है इसलिए क्या यूज किया? हैज, कंप्लीटनेस दिखा। सेकंड यूज है पास्ट एक्शन, हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट। पास्ट एक्शन है जिसका टाइम नहीं दिया गया है, कंफर्म नहीं है उस एक्शन के लिए। कहता आई हैव नेवर नो हिम, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। या फिर ऐसा एक्शन, कैसा एक्शन जो डेफिनेट नहीं है, नॉट डेफिनेट है। जैसे मिस्टर हैरी हैज बीन टू जापान। हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन क्या है? वर्ब है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, हैज बीन का यूज हुआ। हैज है जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है? बीन है। मिस्टर हैरी हैज बीन टू जापान, इसलिए क्या यूज हुआ? नॉट डेफिनेट वे, जा चुका, ये नहीं पता कब। थर्ड यूज है भी पास्ट एक्शन, हुज इफेक्ट इज प्रेजेंटेड इन द
प्रेजेंट। पास्ट में कोई काम हुआ, उसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है, अभी भी उस वो इफ़ेक्ट है। और उस चीज़ को दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई हैव कट माई फिंगर, कहने का मतलब मैंने अपनी फिंगर काट चुका हूँ, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है, दर्द हो रहा, ब्लीडिंग हो रही है। वो क्या है, ऐसा पास्ट का कार्य जिसका इफ़ेक्ट अभी भी है, मतलब अभी अभी संपन्न हुआ है। इस चीज़ का मतलब ऐसे भी देख सकते हो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब क्या है उसका प्रभाव, मैं फ्री हूँ। तो ये चीज़ क्या शो करती है, प्रेजेंट परफेक्ट को शो करती है। फोर्थ यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, एन एक्शन। फोर्थ यूज, यहाँ से फोर्थ पे आ जा, एन एक्शन beginning at some time in the past and continuing up to the present। ऐसे काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। जैसे आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, पहले जानना कब शुरू किया था, पास्ट में ही शुरू हो गया था काम, लेकिन कंटिन्यू अब भी चल रहा है, अभी भी मैं उसका मित्र हूँ। वी हैव नॉट सीन पद्मा फॉर सेवरल मंथ, पद्मा को हमने पहले ही पास्ट में चला था काम, अब तक नहीं देखा, अभी भी नहीं मिले, कहने का मतलब ये है। फिर वही फिफ्थ यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, एडवर्ब फ्रेजेज यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट। किसके लिए होता है, एडवर्ब फ्रेजेज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, उनमें हम जिसमें एवर, नेवर, सो फार, टिल, ऑलरेडी, टुडे, एक्स्ट्रा का यूज हो, उन सेंटेंसेज में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ कम रिसेंटली, सॉरी ही हैज़ कम, ठीक है, ही हैज़ कम रिसेंटली। द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, शी हैज़ नॉट गॉन येट। केम नहीं है ये, ध्यान रखना, ये है हैज़ के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है, कम है, COME। तो एडवर्ब फ्रेजेस यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, जिनमें क्या यूज हुआ हो, एवर, नेवर, सो फार, टिल, ऑलरेडी, टुडे, उनमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। नेक्स्ट टेंस है, फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं हम। फोर्थ टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जानने से पहले हम इसके जो टेंस होते हैं उनमें लास्ट में टाइम डिनोट करने के लिए क्या यूज होता है, भी सिंस और फोर का यूज होता है, ये जान लेना जरूरी है। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस किसके लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फोर होता है, ये पॉइंट गलत है भाई, यहाँ पीरियड लिख लेना, पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मंडे, 9080, 6 AM, यस्टरडे, लास्ट नाइट, या फिर लॉन्ग पीरियड दिया है तो उसमें एगो लगा होना चाहिए, 5 ईयर एगो। एगो क्या है, 5 साल पहले का पॉइंट दर्शाता है। अगर 5 डेज या 5 ईयर है तो क्या लगेगा, 4 लगेगा। अगर 5 डेज एगो या 5 ईयर एगो है तो सिंस लगेगा, क्योंकि एगो लगने के बाद वो पॉइंट को दर्शाता है, ना कि पीरियड को। पीरियड में को किस के साथ डिनोट करना, मैं 4 के साथ, किस किस के, जैसे 5 डेज एगो, मंडे, जनवरी, 9080, 6 AM, यस्टरडे, लास्ट नाइट, ये सारी चीज़ें, दिवाली, स्प्रिंग, विंटर, इनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जबकि पीरियड ऑफ टाइम 30 आवर, 5 डेज, ए मोमेंट, एवर, लॉन्ग टाइम, लास्ट 5 आवर, ये सारी चीज़ों के लिए हम 4 का, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब से रहा है, से रहा है, कोई काम चला आ रहा है पास्ट से, अभी भी चल रहा है, ये दर्शाता, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को दर्शाते हैं। यूज क्या है, एन एक्शन विच बिगिन एट द
एट सम टाइम इन द पास्ट, एन एक्शन विच ऐसे an action which began at some time in the past and is still continuing, अब भी जारी, पहले शुरू हुआ अब भी जारी, ऐसे काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है अभी इसके लिए, एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर, 5 घंटे से सो रही है, पास्ट में शुरू हुआ अभी भी जारी है। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग, they have been playing since 4 o'clock। अब देखो 5 आवर था, पीरियड ऑफ टाइम था तो 4 यूज हुआ, लेकिन 4 o'clock था, वो क्या पॉइंट है 4 बजे से, तो क्या यूज हुआ, सिंस यूज हुआ। तो ये यूज है भाई। हमने 4 टेंसेस की प्रेजेंट के चारों सब पार्ट्स की बात की जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स है पास्ट और फ्यूचर वो हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट बार जब हम लेक्चर बनाएंगे तो वो उन्हीं का होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।